नमस्कार, मैं अमिता सेठिया आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। इससे पहले के वीडियो में शब्द विचार के अंतर्गत हमने प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद और शब्दों के प्रकार पढ़े। आज हम पढ़ेंगे शब्द भेद के व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द भेद क्या होते हैं और अर्थ के आधार पर शब्द भेद के कौन से शब्द या शब्द के कितने प्रकार होते हैं। उनमें हमने पढ़ा था रूढ़ शब्द क्या है, यौगिक शब्द क्या है, योग रूढ़ क्या है, सार्थक क्या है, निरर्थक शब्द क्या है और तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द क्या है। इनकी जानकारी हमने ली। अब आगे की इन दो भेदों के अंतर्गत हम जानकारी लेंगे। आइए देखते हैं वीडियो आगे का। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द के दो प्रकार हैं, एक विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। जिन शब्दों के रूप लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण बदल जाते हैं उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द चार हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इनके रूप परिवर्तनशील हैं। संज्ञा जैसे हम कहते हैं सब्जी बनाई, मैं सब्जियां लेकर आई, बदल गया। नारी, वहाँ एक नारी है और बहुत होते ही नारियां, रूप बदल गया। सर्वनाम शब्द मैं तुमको जानता हूँ या मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारा रूप बहुत सुंदर है, बदल गया। किसने यह बात कही, किन्होंने ये बात कही, तो रूप बदल गया। विशेषण में वह बुरा है और वह बुरी है, तो ये बात बदल गई। मोटा, मोटी, मोटे, इस तरह से इसका रूप बदलता रहता है। क्रिया के कारण पढ़ाया, पढ़ाई, पढ़ाई हो जाते हैं और बोलना, बोली हो जाता है। दूसरा है अविकारी शब्द। जिन शब्दों के रूप लिंग, वचन, कारक और काल आदि की दृष्टि से नहीं बदलते उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात होते हैं। क्रिया विशेषण जैसे स्नेहलता भीतर बैठी है, महेश कांत भीतर बैठा है। लिंग के कारण और क्रिया की विशेषता है भीतर, वो भीतर शब्द नहीं बदला। कार्य का दूसरा है संबंध बोधक। आरती के साथ कमला जाएगी, ये के साथ संबंध बतला रहा है। उमाकांत के साथ शशिकांत जाएगा, ये संबंध बतला रहा है। तो ये के साथ शब्द नहीं बदला, यानी ये अविकारी है। तीसरा है समुच्चय बोधक। माधुरी या सरिता को बुला लाओ, सुरेंद्र या नितिन को बुला लाओ, ये जो समुच्चय बोधक शब्द हैं या वो नहीं बदलते हैं। चौथा है विस्मयादि बोधक। अरे सुधा नाच रही है, अरे अनिरुद्ध नाच रहा है, तो ये अरे जो विस्मयादि बोधक शब्द है उसमें विकार नहीं आता है, यानी ये अविकारी है। तो भीतर के साथ या अरे अविकारी शब्द हैं। अब पांचवा आधार है अर्थ की दृष्टि से शब्द भेद के आधार। अर्थ के आधार पर शब्द 6 प्रकार के होते हैं, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, एकार्थी शब्द और समानाभासी या युग्म शब्द। अर्थ की दृष्टि से पर्यायवाची शब्द पहला प्रकार है। जैसे जिन शब्दों के अर्थ लगभग समान होते हैं उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर अग्नि का पर्यायवाची शब्द है आग, अनल, पावक, वहिनी। पर्वत का है पहाड़, नग, अचल, गिरी। नदी का है सरिता, सलिला, सजला, तटिनी। गणेश का है विनायक, गजानंद, लंबोदर, गणपति। दिन, दिवस, वासर, दिवा, वार। पेड़ का है वृक्ष, विटप, तरु, पादप। किरण का अंशु, कर, रश्मि, मरीचि। अमृत का सुधा, अमी, सोम, पीयूष। अर्थ की दृष्टि से शब्द का दूसरा रूप या प्रकार विलोम शब्द है। जो शब्द परस्पर विपरीत अर्थ देते हैं उन्हें विलोम शब्द अथवा विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर आगमन यानी आना, प्रस्थान माने जाना। आदान, प्रदान। कनिष्ठ, ज्येष्ठ। उत्थान, पतन। अनुराग, विराग। निद्रा, जागरण। अनुज, अग्रज। उपकार, अपकार। हर्ष, विषाद। उष्ण, शीत, ये विलोम शब्द होते हैं। शब्द का तीसरा प्रकार है अनेकार्थी शब्द। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं।
जैसे रस, रस शब्द का स्वाद भी है अर्थ, सार है, जूस है और आनंद भी है। मत का राय भी है और मत मन नहीं भी है। जवान शब्द का अर्थ सैनिक भी है और जवान युवक भी होता है। अंक शब्द का अर्थ गोद भी है और अंक यानी संख्या का एक अंक होता है। अंबर शब्द का अर्थ आकाश भी है तो वस्त्र भी है। कनक माने सोना भी होता है तो धतूरा भी होता है। वर का वरदान होता है तो वर दूल्हा भी होता है। घन माने बादल भी होता है, घन हथौड़ा भी होता है और घना भी होता है, यानी अनेकार्थक शब्द होते हैं। अर्थ की दृष्टि से चौथा है वाक्यांश के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के स्थान पर आने वाले एक शब्द को वाक्यांश बोधक शब्द कहते हैं, यानी इंग्लिश में जिसको हम वन वर्ड कहते हैं। जैसे जिनके आगे की आने की कोई तिथि न हो, अतिथि होता है। जिसमें जानने की इच्छा होती है, जिज्ञासु होता है। जो आलस करता है, आलसी कहलाता है। जिस पर विश्वास नहीं किया जाता, अविश्वसनीय होता है। अर्थ के आधार पर पांचवा शब्द का रूप है एकार्थी शब्द, जिसको हम इंग्लिश में वर्ड मीनिंग कहते हैं। जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे मानव मनुष्य, वृक्ष का अर्थ है पेड़, बालक का अर्थ है लड़का, कथा कहानी, प्रणाम का अर्थ है नमस्कार, नृत्य का मतलब होता है नाच, आभूषण गहने को कहते हैं, तो चंद्रमा को चांद कहते हैं। इन्हें हम एकार्थी शब्द कहते हैं। अब अर्थ के आधार पर छठा रूप है समानाभासी शब्द युग्म। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी वर्तनी में भिन्नता होते हुए भी उच्चारण में इतना कम अंतर होता है कि वे एक समान सुनाई देते हैं, परंतु उनके अर्थ सर्वथा भिन्न होते हैं। ऐसे शब्दों को समानाभासी शब्द कहते हैं। जैसे अन्न अनाज, अन्य दूसरा, कुल वंश, कूल किनारा आदि। आज के इस वीडियो में हमने शब्द के व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्दों का भेद और शब्द कितने प्रकार के होते हैं वो हमने पढ़ा, और अर्थ के आधार पर शब्द के भेद क्या होते हैं। व्याकरणिक प्रकार पर हमने विकारी और अविकारी शब्द पढ़े, और अर्थ के आधार पर हमने पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थ शब्द, समानाभासी शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द आदि का अध्ययन किया। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।